हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज हम पढ़ेंगे आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम ये समझ लें कि ऑस्मोसिस से हम क्या समझते हैं। तो लिख लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सोल्यूशन साइड और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन साइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड। यानी कि सबसे पहले तो देखो, ऑस्मोसिस में क्या होगा, किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि अपने थ्रू पास होने देता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ये अपने थ्रू पास होने नहीं देता है, इसीलिए इसका नाम सेमी परमिएबल है, मतलब आधा अलाउ करता है ये। ठीक है, देखो ये होता है ऑस्मोसिस। अब ये क्या है, ये दो साइड हम बना रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है, लेफ्ट साइड जो है ये सॉल्वेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या है, सॉल्वेंट है। राइट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। ठीक, तो ऐसा। अब ये क्या है, यहाँ पे ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, शॉर्ट में इसको एसपीएम बोलते हैं। तो देखो, ऐसा देखा गया कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वह इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहे थे, अपने साइड से सॉल्यूशन के साइड ट्रांसफर हो रहे थे, अपने साइड से सॉल्यूशन के साइड क्या हो रहे थे, मूव कर रहे थे। यानी कि ये डायरेक्शन होगा मूवमेंट का, और किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ये स्पॉन्टेनियस था, इसका कोई हमसे ये पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम बस ऐसे ही कहेंगे कि भाई हो रहा है तो हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है। ऐसा जब किया गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में रखा गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साइड के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब रखा गया, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहे थे, मूव हो रहे थे सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऐसा भी है। यहाँ पे देखो, दो चीज़ हम बोले हैं, या तो सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या फिर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। सपोज करो कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन ना होकर दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों ही क्या है, इस बार सॉल्यूशन है। लेफ्ट और राइट दोनों ही सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग है। सपोज करो कि ये C1 कंसंट्रेशन का है, ये C2 कंसंट्रेशन का है। C1 कंसंट्रेशन क्या है, कम है, C1 कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यानी कि C1 क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। C1 क्या है, ये वाला लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट क्या है, डाइल्यूट है, ये है डाइल्यूट। ये क्या है, कॉन्संट्रेटेड। तो मूव अब भी क्या होगा, अब भी पार्टिकल जो मूव होगा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये केवल और केवल क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास होने देता है। और मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, यानी कि अभी भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और किसका होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक, और अगर हम मेहनत करें कुछ तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन में जो जा रहा है, कुछ हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं अगर, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वह उठकर यहाँ पर आने लगे। ऐसा काम हम करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस में, उसको हम थोड़ी देर बाद डील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, ये हो रहा है ऑस्मोसिस। अब एक बात बताओ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर हम इस साइड सॉल्यूशन के साइड अगर कुछ प्रेशर अप्लाई करें, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, ताकि इधर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है वो जस्ट क्या हो, पास होना रुक जाए, मतलब मूवमेंट रुक जाए। मतलब ऐसा प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे थे सॉल्यूशन के साइड वो जस्ट रुक जाए, मतलब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए।
ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वह प्रेशर सोल्यूशन के साइड हम अप्लाई करें जो जस्ट क्या रोक दे? ऑस्मोसिस की फिनोमिनन को रोक दे। ठीक है, तो लिख लो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर द प्रेशर applied on solution side थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टू स्टॉप phenomenon of osmosis is called osmotic pressure। मतलब हम क्या करें? जस्ट ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो प्रेशर हम सोल्यूशन साइड पे लगाएंगे, देखो सोल्यूशन साइड पे लगाएंगे, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर P, कई बुक्स में क्या होता है, इसको पाई से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये जो होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। ठीक है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहें हम, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है S, तो हो जाएगा S इंटू सी इंटू टी। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, वही मोलारिटी है। ठीक है, S क्या है? S जो है सोल्यूशन कांस्टेंट है। S क्या है? सोल्यूशन कांस्टेंट। ठीक, इसको और हम सिंप्लीफाई करें, C की जगह क्या लिख सकते हैं? ये मोलारिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो P इक्वल्स टू N अपॉन V इंटू S इंटू टी। यानी इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू NST। ये देखने में किसकी तरह लग रहा है? ये देखने में आइडियल गैस इक्वेशन की तरह लग रहा है और उसके सिमिलर है। और यहाँ पे जो ये S है, इसका भी वैल्यू क्या आता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है R, उसके ही बराबर आता है। S क्या है? 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0821। ठीक है, तो ये हो गया PV इक्वल्स टू NST। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, P इक्वल्स टू NST अपॉन V। ठीक है, इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा डेफिनेशन उसका भी देख लिया जाए। एग्जाम्स में पूछता है 1 नंबर में, बोर्ड्स में। तो इतना तो मैंने बता ही दिया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? अपने थ्रू जो है केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देगा, सॉल्यूट पार्टिकल को वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट अलाउज only solvent molecules to pass through it. It prevents solute particles to pass थ्रू इट। ठीक है, ये सोल्यूट पार्टिकल को क्या है? पास होने अपने थ्रू नहीं देते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लिया जाए। पार्चमेंट पेपर, एनिमल प्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉपर, फेरोसाइनाइड, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि सिलिकेट्स ऑफ आयरन या निकेल, और एक और है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम
फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको नोट करो। आइए अब कुछ टर्म को देख लेते हैं, जैसे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करो दो सोल्यूशन है और दोनों ही सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, और अगर किसी एक का ज़्यादा है, किसी एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। और जिसका कम है ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। यानी कि आइसोटोनिक क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा सॉल्यूशंस हैविंग, जरूरी नहीं कि दो सोल्यूशन हो, तीन सोल्यूशन है, तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो तीनों क्या है, आइसोटोनिक है। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर said to be आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर C इंटू एस इंटू टी। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है तो यानी कि CST बराबर CST, कंसंट्रेशन अलग है, इसका मतलब C1ST बराबर C2ST, ST से ST खत्म, C1 बराबर C2, C1 बराबर C2, यानी कि ये हो गया दो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक है तो उन दोनों का C1 बराबर C2 आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिख लो, ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन दैट ऑफ another solution is said to be hypertonic solution with respect to that solution। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह हाइपोटोनिक क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, भाई जो सॉल्यूशन एक का अगर ज़्यादा है तो दूसरे के का कम है, दूसरे के का कम है, वही क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, लिख लो, सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन that of another solution is said to be hypotonic solution with respect to that solution। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। चलिए अब हम सवाल को देख लेते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल रहा, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ M/20 solution of यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो M/20 दे दिया, यानी कि मोलारिटी 1/20 है, यानी कंसंट्रेशन 1/20 है। तो P बराबर CST होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 0.0821, एस का वैल्यू 0.0821 है, इंटू 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन। ठीक है, 0 से 1 0 गया, ये आ जाएगा 0.0821 इंटू 3/2, और ये आएगा 1.23 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1.23 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
at 27 degree Celsius 100 ml of a solution containing 3 gram of a solute exhibit osmotic pressure of 2.69 atmosphere. Find molecular mass of solute. तो चलिए करते हैं। तो P बराबर C इंटू S इंटू टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.69 इक्वल्स टू, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, ये 3 ग्राम दिया हुआ है तो 3 बाई मोलिकुलर मास यही निकालना है हमको, और यहाँ पे वॉल्यूम 100 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से m आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, 3 इंटू 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन में 2.69। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब करीब 275 ही आएगा। 275 से कुछ कम आएगा, लेकिन अप्रॉक्स में हम 275 ले लेंगे। ठीक है, करीब करीब 275। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया ये। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 2% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 1.02% weight by volume solution of an unknown solute are isotonic to each other। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। मतलब दो सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है और एक अननोन सोल्यूट का सॉल्यूशन है, और यहाँ पर दे दिया कि 2% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन और 1.02% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन अननोन सोल्यूट का, दोनों ही क्या है, आइसोटोनिक है। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे ये कह रहा है कि 2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि 100 ml में 2 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। क्या है, 100 ml सोल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है। तो हमको पता है आइसोटोनिक के लिए क्या होता है, C1 बराबर C2, C1 ग्लूकोज का मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम ग्लूकोज यानी 2/180 इंटू 100 ml और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ये बराबर हो जाएगा 1.02% है, यानी कि 1.02 मास है, अपॉन मोलिकुलर मास ये निकालना है हमको, और नीचे 100 और ऊपर 1000, तो ये 1000/100 1000/100 ये तो ख़त्म हो गया। तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 180 इंटू 1.02 अपॉन में 2, ये तो हो गया 90, यानी 90 इंटू 1.02, इसको सॉल्व कर लेना, 91.8 आएगा। ठीक है, 91.8 नोट करो इसको। फिर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं। अब चलो अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का पानी सभी कोई पीता है, तो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, लिख लो, व्हेन प्रेशर higher than osmotic pressure is applied on solution side, then direction of ordinary, मतलब पहले वाला ordinary osmosis is reversed
इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पहले सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड जा रहा था, अब कहाँ से आने लगेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड। लेकिन आएगा सॉल्वेंट ही, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट पार्टिकल उठ के आने लगेगा, आएगा सॉल्वेंट ही, लेकिन अब कहाँ से आएगा, जो लेफ्ट से राइट हम बनाए थे अब राइट से लेफ्ट आने लगेगा, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड आने लगेगा। दैट इज सॉल्वेंट will move from solution side to solvent side via semi permeable membrane। ठीक है, जैसे वही कहानी हम करते हैं, जैसे ये था अपना, ये क्या था, ये सॉल्वेंट था और इधर क्या था, सॉल्यूशन साइड था, ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इधर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। हमने प्रेशर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगा दिया। पहले क्या होता था, ये होता था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डायरेक्शन, ठीक, हमने प्रेशर लगा दिया, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन के साइड, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन के साइड, तो मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट का था वो लेफ्ट से राइट यानी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड आना रुक गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गया। अब अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर तो रुक गए थे, अब क्या होगा, रुक तो गया, अब इधर से इधर आना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट के साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, अब वो रिवर्स होके सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड हो गया। लेकिन अब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब भी अलाउ करेगा केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन पहले सा था, पहले वाला था, उसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया, वो उल्टा हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, हम आरओ का पानी पीते ही हैं, मतलब आरओ का एक एप्लीकेशन होता है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन यही लिख लो, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। देखो सपोज करो कि ये प्योर वाटर है, क्या है, ये प्योर वाटर है। ये क्या है, थोड़ा सा गंदा वाटर है, या फिर वाटर के साथ कुछ इम्प्योरिटी लिख देते हैं, वाटर प्लस इम्प्योरिटी। तो वाटर के साथ कुछ मौजूद है, यानी कि वो सोल्यूशन साइड हो गया, मतलब वो सोल्यूशन हो गया, वाटर के साथ कुछ मौजूद है, यहाँ पे प्योर वाटर था। अब ये क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस हो रहा था, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल निकल के इस साइड जा रहे थे। हमने क्या किया, प्रेशर लगा के रोक दिया उसको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर जाते थे, अब सॉल्यूशन साइड से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकल के इधर आने लगेंगे। मतलब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये जो वाटर प्लस इम्प्योरिटी थी, अब यहाँ पर केवल इम्प्योरिटी बच जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो होंगे स्वच्छ फॉर्म में केवल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होते जाएंगे और हम यहाँ से हम प्योर वाटर कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आरओ के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।